ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं एंड स्टडीज भी कर रहे हैं। तो देखो, स्टडीज करना, गेम्स खेलना दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप गेम खेलिए एंड मैं स्टडीज करने की एक नया टॉपिक लेके आया, स्पेस एंड शेप। तो जब भी हम अलग अलग जगह की बात करते हैं तो हमारे स्पेस में काउंट करा जाएगा, एंड जब भी हम अलग अलग शेप्स की बात करे जाएंगे तो उसमें हमारे फिगर्स आ जाएंगे। ठीक है, वन बाय वन देखते हैं दोनों में क्या क्या हमें सीखने के लिए मिलता है आज। तो चलिए, अब हम यहाँ पर आ गए सेक्शन ए में, जो हमारा क्या है, स्पेस से रिलेटेड है। अब ये जो हमने यहाँ पर वर्ड देखा स्पेस, देखिए स्पेस क्या होता है, या तो इनसाइड होगा या आउटसाइड होगा। जब भी आप जगह की बात करते हैं, आप देखिए यहाँ पे हाउस है, तो यहाँ पे आपको बॉल्स दिखाई दे रहे हैं, देखो ये इनसाइड द हाउस। ओके, तो ये आपको बॉल्स दिखाई दे रही है इनसाइड द हाउस। ठीक है, ये अंदर है, और ये जो बॉल्स है ये आउटसाइड द हाउस है, मतलब घर के अंदर है तो इनसाइड, घर के बाहर है तो आउटसाइड। तो ये होगी हमारे स्पेस से रिलेटेड। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग द एक्सरसाइज। ओके, तो इसमें हम देखते हैं अपने राइट आंसर क्या करना है। तो फर्स्ट इसमें बोला है टिक द राइट आंसर बेस्ड ऑन द अबव स्टोरी। ओके, वेयर वर द बॉल्स जंपिंग, जंपिंग बॉल्स कहाँ पर थे, इनसाइड द हाउस या आउटसाइड द हाउस? हम बोलेंगे सर इनसाइड द हाउस, की बाहर तो ऐसे ही पड़े हुए थे। चलिए बाकी सारी चीजें आप लोगों के लिए। ओके, नेक्स्ट थिंग इज स्मॉलर एंड बिगर। देखो स्मॉलर जो वर्ड यूज करते हैं वो वर्ड है छोटी चीजों के लिए, ठीक है, एंड बिगर वर्ड यूज करते हैं बड़ी चीजों के लिए। अगर आप यहाँ पर देखेंगे हमारे पास जो शेप्स हैं वो पाइनएप्पल गिवन है एक यहाँ पर, एंड एक यहाँ पर क्या गिवन है, एप्पल। अगर हम दोनों कंपेयर करें तो बड़ा कौन होगा, पाइनएप्पल होगा। आपने देखा भी होगा मार्केट में पाइनएप्पल इतने बड़ी बड़ी शेप के आता है, साइज के आते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं पाइनएप्पल इज बिगर देन एप्पल। और अगर हम एप्पल की बात करें तो एप्पल क्या हो गया, छोटा हो गया किससे, पाइनएप्पल से। तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, स्मॉलर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एप्पल इज स्मॉलर देन। ओके, तो नेक्स्ट वी आर हैविंग द एक्सरसाइज 1A, सर्किल द स्मॉलर ऑब्जेक्ट एंड द बिगर ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक बास्केटबॉल है, एक बटन है, देखो बटन मेरी शर्ट में भी लगा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, हमारे पास छोटा सा बटन है। तो चलिए, अगर हम इसमें देखेंगे तो हमारी बास्केटबॉल क्या हो गई, बड़ी हो गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बिगर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना था, सर्कल द स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स इन बिगर वेजिटेबल्स। ओके, तो वेजिटेबल्स में देखेंगे, नहीं तो ऑब्जेक्ट्स में अगर हम देखें तो हमें किस पे करना है, स्मॉलर पे। तो बटन क्या हो गया हमारा, स्मॉलर वन हो गया। अगर बीट रूट है एंड पंपकिन है तो इसमें से कौन बड़ा होगा, पंपकिन बड़ा होगा। ठीक है, तो हमने इसलिए इसको सर्कल कर दिया। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ गई एक पिक्चर जिसमें आपको शायद कलर करने के लिए बोला जाएगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या गिवन है। ओके, तो यहाँ पे बोलेंगे कलर द बिगर ट्री ग्रीन एंड द स्मॉलर एलिफेंट ग्रे। तो देखिए यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ट्रीज हैं, ठीक है, एंड मुझे सबसे बड़ा ट्री ये वाला दिखाई दे रहा है, तो इसमें हमें कौन सा कलर करना है, ग्रीन। ये हमने यहाँ पर ग्रीन कलर कर दिया, ठीक है। और जो हमारे पास स्मॉलर एलिफेंट है, तो एलिफेंट देखो यहाँ पर भी है, ये भी है, छोटा एलिफेंट मुझे ये दिखाई दे गया। तो उसमें हम क्या करेंगे, ग्रे ग्रे कलर करने वाले हैं, तो ये हमने यहाँ पे क्या करें, ग्रे कलर। ठीक है, आप लोग अच्छे से कर लेना, मैं ऐसे ही शेड कर देता हूँ, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो आगे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट वी आर हैविंग टॉप एंड बॉटम। तो जब भी हम टॉप एंड बॉटम की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, एक आएगा टॉप बेसिस पर, तो मतलब ऊपर क्या है, ठीक है, एंड एक आएगा बॉटम जो नीचे की बात करी गई है। अब देखिए हमारे पास सैंडविच है, इसके टॉप पर क्या दिखाई दे रही है, हमें ब्रेड दिखाई दे रही है, ठीक है, एंड इसके मिड में हमारे पास वो सैलेड्स हैं, कुछ भी फिलिंग है, एंड लास्ट में हमारे क्या गिवन है, बॉटम गिवन है। बॉटम का मतलब क्या होता है, कि जो हमारा सबसे नीचे बेस पर ब्रेड है, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे आगे एक्सरसाइज 1B, ड्रॉ अ चेरी ऑन द टॉप ऑफ द केक स्लाइड। ये केक है, हमें चेरी बनाने, आपने देखा चेरी कहाँ होती है, एकदम टॉप पर होती है, तो हम यहाँ पर बना लेते हैं चेरी। ठीक है, ये हो गई हमारी चेरी, क्लियर। चलिए, नेक्स्ट वी आर हैविंग नियर, फादर, नियरेस्ट, फारथेस्ट। तो चलिए, ओके, यहाँ पे देखिए है हमारे पास नियर और फादर, मतलब एक थोड़ा सा पास में है, थोड़ा सा दूर है। एक होता है नियरेस्ट जो बिल्कुल ही सबसे ज्यादा पास है, एंड देन आता है फारथेस्ट जो सबसे ज्यादा दूर है, मतलब एक तो बहुत ही ज्यादा दूर है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आते हैं हमारे पास एक स्कूल है। सबसे नियरेस्ट कौन है, ये फर्स्ट नंबर का बच्चा है, देखो यहाँ सबसे पहले कौन है, दिस वन।
देन उसके बाद देखा ये थोड़ा सा और पास है, ये नियर है, एंड ये थोड़ा सा दूर है, फिर थोड़ा सा और ज़्यादा दूर है, जिसके लिए हमने फादर यूज़ कर दिया। सबसे ज़्यादा दूर कौन है? दिस साइड। तो इसके लिए हमने क्या वर्ड यूज़ करा? फारटेस्ट। ठीक है? तो इसी टाइप से हमारे पास जो वर्ड्स हैं वो हम यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ जाते हैं हम अपना, तो 1 सी में हमें यहाँ पर क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट, नियरेस्ट टू द स्कूल। अगर नियरेस्ट टू द स्कूल की बात करें, सबसे नियरेस्ट कौन है? नंबर 1 वाला चाइल्ड। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 1। देन उसके बाद सॉरी, यहाँ पर तो नियरर है ना। अब देखो नियरर आपको कहाँ पे विजिबल है? देखो हमारे पास कौन-सा है नियरर में? सेकंड चाइल्ड। तो चलिए, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2। देन वी हैव फार्दर फ्रॉम द स्कूल, जो सबसे ज़्यादा दूर है। अब फार्दर कहाँ है हमारे पास? देखिए 5th नंबर का बच्चा है जो स्कूल से थोड़ा दूर है, तो हमने इसको यहाँ पर लिख लिया चाइल्ड नंबर 5। क्लियर? चलिए, उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पर। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, टेक द डक व्हिच इज नियरेस्ट फ्रॉम हर मदर एंड क्रॉस द डक व्हिच इज फारदेस्ट फ्रॉम हर मदर। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास डक का है, ये रहा सबसे पास कौन है? दिस वन। तो इसमें हमें क्या लगाना है? टिक लगाना है। नियरेस्ट हो गया ये, एंड सबसे ज़्यादा दूर कौन है यहाँ पर? दिस डक। तो इसमें हम क्या पुट कर देंगे? क्रॉस। ठीक है, तो ये नियरेस्ट का सेम क्वेश्चन है आप लोगों के पास, तो आप इसे पुट कर सकते हैं। Okay, so now we are having another topic that is related to our spaces. तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास? अबव, बिलो, ऑन, अंडर। अबव का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज के ऊपर, ठीक है, बट टच नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। अबव अस, अगर मान लो मेरे ऊपर एक बर्ड है तो मैं क्या बोलूंगा? अबव अस। अगर वही बर्ड आके मेरे ऊपर बैठ जाए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी? ऑन अस। ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग बिलो और अंडर। बिलो का मतलब जो होता है नीचे, ठीक है, नीचे कहीं भी हो सकता है, बिलो द माउंटेन या बिलो द ट्री। फिर अंडर का मतलब है जस्ट एग्जैक्ट नीचे, अगर मेरे नीचे कोई बैठा हुआ है तो इसलिए रहूँगा अंडर में, ठीक है। अगर कोई इधर उधर नीचे की साइड बैठा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा? हमारा बिलो में आ जाएगा। चलिए, नेक्स्ट इज, नाउ वी आर हैविंग, सॉरी, नाउ वी आर हैविंग एक्सरसाइज 1D, सी द पिक्चर एंड टिक द करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास द बर्ड इज अबव और बिलो द ट्री। तो बर्ड ही बारे में बात करी गई है। हमने यहाँ पे देखी बर्ड देखी थी, हाँ कहाँ पर है? देखो अबव द ट्री है, ठीक है, बहुत ऊपर उड़ रही है वो। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? यहाँ पे मार्क कर देंगे अबव द ट्री। देन वी आर हैविंग बी, इज अबव और बिलो द ट्री। बी दिखाई दे रहा है आपको? बी मतलब मधुमक्खी टाइप कुछ भी, हाँ ये जो ट्री के नीचे है तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? बिलो। तो हम ये सब चीजें डिस्कस कर चुके हैं, तो ये चीजें आप लोगों को यहाँ पे फिल करनी है। चलिए हम नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। देखिए अभी तक जो हमने डिस्कशन करा वो करा किसके बिहाफ पर? शेप्स के बिहाफ पर या स्पेस के बिहाफ पर। हमने करा स्पेसेस को देखिए, जो जगह है हमारी ऊपर नीचे इधर उधर, ठीक है। एंड अब जो हम करने वाले वो करने वाले हैं शेप्स के ऊपर, ठीक है। तो जो हमें शेप्स है वो डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा वर्क करते हैं, तो इसीलिए हम उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। देखिए सबसे पहले आता है हमारे पास स्ट्रेट एंड कर्व लाइंस। देखिए अगर हमारे पास कोई भी स्ट्रेट है, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो, एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, देन वी विल कॉल देम स्ट्रेट लाइंस। अगर हमारे पास थोड़ी सी भी कर्वीनेस है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है, ये घूम रही गोल गोल है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? कर्व लाइंस। क्लियर? चलिए अब उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पर सेक्शन बी शेप्स। जो सबसे पहली शेप आ गई हमारे पास रेक्टेंगल। तो अगर आप रेक्टेंगल को देख रहे हैं तो इसकी खास बात क्या होती है? इसकी जो अपोजिट साइड्स होंगी वो इक्वल होंगी। अगर मैं बात करूँ, ये वाली साइड किसके इक्वल होगी? दिस वन। एंड ये वाली साइड किसकी होगी? दिस वन। तो उसकी जो अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है? इक्वल होती है। चलिए और प्रॉपर्टी देखते हैं। रेक्टेंगल इज मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ये किससे बना होता है? स्ट्रेट लाइन से बना होता है। इट हैज 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स। अगर हम देखें तो इसमें 4 साइड्स है, 4 कॉर्नर्स है, एंड अपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। हमने देखा 1 2 3 4, ये हो गए 4 साइड्स। एंड देन उसके बाद कॉर्नर्स की बात करें, 1 2 3 4 कॉर्नर्स हो गए, एंड अपोजिट साइड्स भी हमने बोला था कि इक्वल है। दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट वन वी आर हैविंग स्क्वायर। तो स्क्वायर में क्या होता है? दिस इज अ स्क्वायर एंड इट हैज 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स एंड ऑल साइड्स आर इक्वल।
तो देखिए इसमें भी हमारे पास क्या होगी, 4 साइड्स होंगी एंड 4 कॉर्नर्स होंगे। चलिए पहले हम कॉर्नर्स मार्क कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4। अब साइड्स देखते हैं, साइड देखेंगे तो 1, 2, 3, 4। और अगर हम देखिए सारी साइड्स क्या है यहाँ पे इक्वल है, तो ये वाली साइड, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो दिस इज आवर स्क्वायर। ओके, तो नेक्स्ट शेप वी आर हैविंग सर्कल। देखो सर्कल आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, कहीं भी होता है, बॉल वॉल इन सब में, ठीक है। देन अब यहाँ पर देखते हैं, द सर्कल इज मेड अप ऑफ कर्व लाइंस। तो किससे बना होता है, कर्व लाइन से होता है। इट इज जीरो साइड्स, तो इसमें साइड्स की हम बात ही नहीं कर सकते। एंड जीरो कॉर्नर, तो उसमें आपको कोई भी कॉर्नर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। इट कैन बी वेरियस साइड्स। अब ये क्या है, ये दूसरी कर्व साइड है ना, तो इसी को हम क्या मान लेते हैं, सिर्फ एक ही कर्व लाइन है जो मूव कर रही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट शेप वी आर हैविंग ट्राइंगल। अब देखिए ट्राइंगल में क्या होता है, हमारी 3 साइडेड फिगर होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगल। ओके, इट हैज 3 साइड्स एंड 3 कॉर्नर्स। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास 3 साइड्स आ जाएगी एंड 3 कॉर्नर्स आ जाएंगे। चलिए अब उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं। नाउ वी आर हैविंग एक्सरसाइज 1E। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या बोला, ट्रेस द डॉटेड लाइंस बिलो टू मार्क अ ट्राइंगल एंड लर्न अबाउट इट। चलिए, तो अब हमें यहाँ पर बोला गया है कि आपको लाइंस ट्रेस करनी है, तो हमने कहा ठीक है। अब देखो एक लाइन यहाँ पर आ गई, देन सेकंड लाइन ये हो गई हमारी, एंड थर्ड लाइन ये हो गई हमारी। ये क्या बन गया, 3 साइड फिगर को हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगल। और उसके बाद चलिए, तो इसको ट्रेस हमें बाय हैंड ही करना पड़ेगा। चलिए हमने कर दिया यहाँ पर, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रेस द डॉटेड लाइंस बिलो टू मेक अ स्क्वायर। स्क्वायर में क्या खास बात थी, इसकी सारे साइड्स होंगी इक्वल होंगी, तो ये भी 1, 2, 3 एंड 4, यहाँ पे सारे साइड्स इक्वल है। नेक्स्ट वी आर गोइंग ट्रेस द डॉटेड लाइंस बिलो टू मेक अ सर्कल एंड लर्न अबाउट इट। तो चलिए यहाँ से हम क्या करेंगे, एक सर्कल, नेक्स्ट वी आर हैविंग ट्रेस द डॉटेड लाइंस बिलो टू मेक अ रेक्टेंगल। हमें यहाँ पे रेक्टेंगल बनाना है, तो जस्ट लाइक दिस हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इनको ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए अभी जो हमने जो इससे पहले शेप्स पढ़ी थी, वो पढ़ी थी हमने 2D शेप्स। 2D शेप्स का मतलब क्या है, कि जो हम पेपर पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक पेपर मिलेगा, उसपे हम ड्रॉ करेंगे एंड ये सब रहेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर आ गया हमारे पास सॉलिड शेप्स। सॉलिड शेप्स में हम क्या देखेंगे, कि देखिए जो भी हमारे पास, जैसे फुटबॉल हो गई, अर्थ हो गई, जो हम एग्जैक्टली फील कर सकते हैं ओवल शेप में या राउंड शेप में, उनको हम क्या बोलते हैं, स्फेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्फेयर। ये इनका नाम है, ठीक है। अब कुछ शेप्स होती है, जस्ट लाइक जैसे मैच बॉक्स हो गई, हमारी कुछ बुक्स हो गई, तो इनकी जो शेप होती है वो किसकी तरह होती है, क्यूबॉइड की तरह, ठीक है। अगर एक एग्जैक्ट बॉक्स है, मतलब जैसे साइड साइड इक्वल है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, हमारा क्यूब। जैसा हमारा डाइस होता है, कुछ गिफ्ट बॉक्सेस होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूब्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे क्यूब्स। नेक्स्ट आपने ये जो कैप देखे, कॉन्स देखे हैं, ठीक है। तो इस किसी शेप में होती है, हमारे कॉन्स की शेप में होती है। अब देखो ये जो आपको जार दिखाई दे रहे हैं, कंटेनर दिखाई दे रही है, ये किसकी शेप में होंगे, हमारे सिलेंडर की शेप में। तो ये हमारी आते हैं सॉलिड फिगर्स। तो ये हो गया हमारे सिलेंडर, कॉन, क्यूब, और ऊपर क्या आ गया था हमारे पास, क्यूबॉइड। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आ गया रोल एंड स्लाइड। अगर देखिए हमारे पास कुछ भी चीज़ ऐसी, इनका फ्लैट सरफेस है। अगर मैं बात करूँ फ्लैट सरफेसेस की, ठीक है, और कर्व सरफेस, अगर किसी भी चीज़ का कर्व सरफेस है जस्ट लाइक बॉल, तो वो क्या करेंगे, रोल करेंगे। ऐसे घूमते घूमते जाते हैं, जैसे आप बॉल रोल करते हो जाती है। अगर मान लीजिए किसी का सरफेस फ्लैट है, जैसे बुक हो गई या कोई भी बॉक्स हो गया, आपने उसको स्लाइड करना है, ठीक है, आप उसे ऐसे फेरेंगे तो स्लाइड होता हो जाएगा, ऐसे घूम घूम होता हो तो नहीं जाएगा। तो इसलिए अभी फ्लैट सरफेस वाली चीज़ होंगी, उनको हम क्या बोलेंगे, दे आर स्लाइडिंग, ठीक है। चलिए, अब इसी के साथ आ गई है हमारे पास एक्सरसाइज बना है, तो इसमें हमें देखने क्या करना है, मैच द एवरीडे ऑब्जेक्ट टू द सॉलिड शेप्स गिवन बिलो। ओके, अब देखिए ये हमारा स्फेयर है, ये इसकी तरह दिखाई दे रहा है, हमें सन की तरह दिखाई दे रहा है। अब ये जो कोन है, इसको तो आप मार्क करना। अब ये जो हमारे पास सिलेंडर है, वो हमारे गैस सिलेंडर की तरह दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज अरेंज सम बुक्स
as shown below and use different objects to find which roll and which slide. The first, the marble rolls down the slanting. Okay, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास बॉल है, तो हमने बॉल को जब डाला तो ये रोल होता हो जाएगा, स्लाइड होता है। व्हीकल सरफेस से क्या होगा, रोल होता हो जाएगा। देन वी आर हैविंग इरेजर। अब जो इरेजर है दिस वन, इसका जो सरफेस है वो क्या है, फ्लैट सरफेस है। तो ये रोल तो नहीं होगी, ये क्या होगी, स्लाइड होगी। अब देखिए पेंसिल है, पेंसिल को हम ऐसे करेंगे तो एक कर्व होता हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे रोल होता हो जाएगा। तो पेंसिल हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर रोल होगी। एंड एप्पल का आप लोग खुद से लगा सकते हैं, यहाँ साइड है क्या होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आगे प्ले एक्टिविटी ये आप लोगों के लिए, आप लोग इसको अच्छे से कंप्लीट करिए। एंड दिस इज योर मैथ एक्टिविटी। ओके, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों के जो जितने भी टॉपिक्स थे हमने अच्छे से कवर करें, शेप्स एंड स्पेसेस को भी लेकर। तो आप लोग इनकी प्रैक्टिस करिए डे टू डे लाइफ में, बहुत अच्छे काम करेंगे। एंड ये लर्निंग पर्पज से हम बना रहे हैं वीडियो, तो आप लोगों को भी समझना है भी एकदम लर्निंग पर्पज से, ठीक है। तो ये नहीं कोई मूवी चल रही है आप आए देख के चले गए, आप लोगों की प्रैक्टिस भी करनी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।